आए हैं, जिनमें हमने त्रिकोणमिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिए हैं, जो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एकदम आसान शब्दों में देखते ही देखते आपको सारे ऑब्जेक्टिव को याद करा देंगे। इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि फिर दोबारा त्रिकोणमिति देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जिंदगी में कभी भोर नहीं पड़िएगा, यानी भूलिएगा नहीं। तो आइए बिना समय गंवाए आते हैं। यहाँ कहा कि हम पढ़ क्या हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। गौर कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। लेकिन यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसी उल्टा है, तो ऐसी परिस्थिति माइनस 1 आंसर होगा। कैसे, तो आइए दिखाते हैं। जैसे यहाँ का टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, हम माइनस कॉमन किए हैं, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस, अब इतना के मान तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 होगा, यानी 1 यानी कि माइनस। तो हमें जब भी यानी उल्टा मिले तो उन परिस्थिति में हम 1 होता है तो माइनस 1 कर देंगे। आइए अगली प्रश्न। अब यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो इसका मान होगा सोचे 1, क्योंकि इससे पूर्व हम देखे थे यहाँ था टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तब हमने क्या मारे थे कि उल्टा था, इसलिए माइनस 1 किए थे। लेकिन यहाँ देख रहे कि बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसीलिए आंसर होगा 1। अब रहा कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री और टेन स्क्वायर 23 डिग्री, तो बाबू याद रखिए, यानी यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी ए का मतलब ए का दोनों जब बराबर हो तो जो फॉर्मूला कहती है, यानी सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या पढ़े हैं 1। अब यहां देखिए कि 9 सेक स्क्वायर थीटा सॉरी ए है और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब हम देख रहे हैं कि 9 जब कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, और इसकी मान आप पढ़े तुरंत, बोले कितना होगा 1, यानी कि 1 तो 9 एकम 9। अब इससे हमें यह मालूम होता है कि जब भी यहाँ जय मिले, 9 मिले 9, तो 9 आंसर होगा, यानी कि अब यह जय मिलेगा आपको दोनों में कॉमन हो उतना ही आंसर, क्योंकि 9 था तो आंसर 9A हुआ। तो इस हिसाब से अब देखिए, अब यह क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा, क्योंकि 5 सेक स्क्वायर माइनस 5 टेन स्क्वायर बिल्कुल 5 होगा, कि वही बात आएगा कि 5 सेक स्क्वायर माइनस 5 टेन स्क्वायर, 5 जब कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल 5 इंटू 1 यानी 5 होगा। अब अगली प्रश्न, अब फिर सेम चीज देखिए, अब यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आंसर 7 होगा। अब देखते मार दीजिएगा। अब अगली प्रश्न, अब खुद बताइए कितना होगा, 6 और 6
आंसर क्या होगा? 6 होगा। बिल्कुल राइट। आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं मैटर को। अब अगली प्रश्न है, गौर कीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका मान होता है 1, कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1। अगली प्रश्न सेम चीज देखिए, 7 कि 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे पूर्व आपको पढ़ाए हैं, जब कॉमन है तो 7 कॉमन लीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहां तक हम लोग देख रहे थे 7 इंटू 1 यानी कि 7 होगा, तो इससे 7 आंसर होगा। जस्ट अब देख रहे हैं 8 है, 8 है, तो इसका आंसर होगा 8। अब देखिए यहाँ 22 और 22 यानी कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री और कॉट स्क्वायर 22 डिग्री। तो 22 हो या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ हो जाएगी यानी एक आंसर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, वैल्यू हुआ 1। अब अगली है कि यहाँ कॉट 4 कॉट स्क्वायर, यहाँ भी 4 है, तो 4 मिल रहा है, तो आंसर हुआ 4। अब रहा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अजूर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यू होगा 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होती है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर 22 डिग्री और कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो यह मान हो जाएगा 1। सात और 7 मिल रहा है, तो वैल्यू होगा 7, क्योंकि इसको भी देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 7 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 7 7 मिल रहा है, तो 7 हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। सोलहवां प्रश्न कहता है, गौर कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक हर हाल मिलेंगे। यहाँ है साइन बटे कॉस, चलिए यहाँ जो भी रहे, आप ये देखिए कि अगर दोनों का मान 90 हो रहा हो, यानी 50 और 40 को जोड़ने पर क्या आ रहा है 90, जब 90 आएगा तो वैल्यू होगा 1, यानी 50 और 40 जोड़ेंगे तो वैल्यू होगा 1, यानी 90 हुआ, वैल्यू हुआ 1। जब भी देखिएगा इन दोनों का मान अगर 90 आ जाए आंसर होगा 1, यानी दोनों का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो उसका मान होगा 1। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। अब देखिए 63, तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 6 2 8 1 9, 90 हो गया, तो वैल्यू होगा 1। 18 72 जोड़ लीजिए, 8 2 10 के 0 हासिल 1,
7 1 8 1 9, आंसर क्या हुआ 1। क्या बोला है कि जैसे दोनों का जोड़ 90, ये दोनों का जोड़ 90 आएगा, आंसर होगा 1। अब रहा देखिए 49 और 41, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 90, क्योंकि 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 90 आया तो वैल्यू होगा 1। 20वां प्रश्न है 11 और 79, 11 और 79, तो देखिए 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 90, वैल्यू हुआ 1। यहाँ देखिए 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, वैल्यू हुआ जोड़ के 90, आंसर होगा 1। क्या बोले जैसे दोनों का जोड़ अगर 90 आता है तो उसका मान होगा 1। याद रखिए जब भी दोनों का जोड़ 90 आए वैल्यू होगा 1। अब देखिए यहाँ 60 और 30, 60 और 30 दोनों को जोड़ा 90 तो वैल्यू हुआ 1। फिर 65 और 25 है, दोनों को जोड़ा जाएगा 90, यानी 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, इसका आंसर होगा 1। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90, वैल्यू होगा 1। सॉरी गौर कीजिएगा, हाँ ठीक, यहाँ तो इसका मान 1 हो गया, इतना का ये आंसर नहीं हो पाएगा, रुकिए पहले 90 हुआ तो इतना का मान हुआ 1, परंतु यहाँ 2 है तो 2 गुने 1 इक्वल टू क्या होगा 2। गौर कीजिएगा अब यहाँ दे रखा है तो इतना जो घेरे इसका मान होगा 1 और 2 है तो 2 कम 2। अब अगली प्रश्न गौर कीजिएगा 48 और 42 होगा 90 तो 1, यानी इतना का मान हो गया 1, लेकिन 3 है तो 3 है कम 3। अब देखिए 80 और 10 90 तो इतना का मान हो गया 90, यानी कि 1, तो 5 है कम 1 तो 5। अब यहाँ गौर कीजिए थोड़ा देखिएगा बाबू कि इसका मान भी 90 आ रहा है जोड़ के, 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, इसका आ रहा है 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, तो इसका मान 1 और इसका यानी 1 जोड़ 1 तो बराबर क्या होगा 2, क्योंकि ये भी 90 पूर रहा और ये भी 90, बीच में क्या है प्लस, और दोनों को जोड़ के आएगा 1, सॉरी 1 1 2, अगर ये बीच में घटाओ तो 1 में से 1 जाता तो यहाँ था 0। अब देखिए इसका मान हो जाएगा यानी कि 59 और 31 90, तो इसका मान हो गया 1, और 70 20 90 तो जोड़ 1 तो 1 1 क्या हो गया 2। अब देखिए 42 और 48 होगा 90, तो इसका मान 1 गुने, और 37 53 1 90 होगा तो वैल्यू 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, पुनः यही आंसर होगा। अब गौर कीजिए 59 और 31 90 होता है तो इसका मान हो जाएगा 1 और गुने फिर 1, यानी कि गुना करने 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, आंसर हो गया 1। 49 41 90 तो 1, और 55 35 1 तो 90 तो 1, तो 1 में 1 से गुना तो 1, यानी इसका मान 1 इसका मान 1 तो गुना हो जाएगा 1।
आइए कुछ आगे प्रश्न को देखते हैं थोड़ी। जैसे मान लीजिए आते हैं 32 नंबर प्रश्न लेकर। यहाँ का देखिए और कीजिएगा कि tan 15, tan 20, tan 75 और tan 70। तो 20 और 70 90 होगा, और 75 और 15 90 होगा। तो इसका मान 1 और इसका मान 1। तो 1 गुने 1 बराबर क्या होगा 1, यानी आंसर हो गया डी।